कभी सोचा है हम अक्सर उन्हीं लोगों की तरह क्यों अट्रैक्ट होते हैं जो हमें हर्ट कर देते हैं, जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं या जिनके साथ हम बार बार वही पेनफुल एंडिंग फेस करते हैं। हम कहते हैं मुझे बस गलत लोग ही मिलते हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम लोगों में नहीं होती। प्रॉब्लम होती है उन पैटर्न्स में जो हम अपने अंदर लेकर जी रहे होते हैं। हर इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंस का एक रिफ्लेक्शन होता है, और जब हम प्यार ढूंढते हैं तो हम एक्चुअली अपनी पुरानी इमोशंस को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन इनकम्प्लीट फीलिंग्स को जो बचपन में छूट गई थी, पर कभी कभी हीलिंग के चक्कर में हम फिर से वही पेन चूज कर लेते हैं क्योंकि वो पेन फैमिलियर लगता है। इस जर्नी में हम समझेंगे कैसे हमारे दिमाग, हमारे इमोशंस और हमारा पास्ट मिलकर ऐसी चॉइसेस बना लेता है जिससे हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सिर्फ हार्ट ब्रेक की स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एक साइलेंट ट्रुथ है। कभी कभी उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा हर्ट किया था। चैप्टर 1, द पैटर्न ऑफ अट्रैक्शन। कभी सोचा है हम बार बार गलत लोगों को कि क्यों चूज कर लेते हैं? इससे कोइंसिडेंट नहीं होता, हमारा दिमाग पैटर्न रिपीट करता है। वो कनेक्शंस जो कभी फैमिलियर लगे, अगर हमने बचपन में अनकंडीशनल लव नहीं देखा तो हम उसी इनकम्प्लीट फीलिंग को दोबारा सीखने की कोशिश करते हैं। सबकॉन्शियस रेपिटेशंस पैटर्न हमारे रिलेशनशिप को गाइड करता है। चैप्टर 2, द चाइल्डहुड इम्प्रिंट्स। हर रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हमारे बचपन से जुड़ा है। बचपन में पेरेंट्स या केयर गिवर के साथ जो इमोशनल कनेक्शन था, चाहे वो निग्लेक्ट, ओवर प्रोटेक्शन या इमोशनल डिस्टेंस हो, वही ब्लूप्रिंट बन जाता है हमारे दिमाग में। जब हम बड़े होते हैं तो हम वही फीलिंग्स दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छे ना हो। चैप्टर 3, द अट्रैक्शन स्टाइल्स। साइकोलॉजी कहती है हर इंसान का एक अटैचमेंट स्टाइल होता है, सिक्योर, एंशियस, एविडेंट या फेयरफुल। सिक्योर लोग कंफर्ट और ट्रस्ट से प्यार करते हैं। एंशियस लोग ज़्यादा फियर और लूजिंग से स्ट्रगल करते हैं। अवॉइडेंट लोग इमोशन से डिस्टेंस बनाए रखते हैं। जब एंशियस और एविडेंट एक साथ आते हैं तो एक पुश पुल ड्रामेटिक बनता है, जहाँ एक पर्सन चेस करता है और दूसरा दूर भागता है। ये लूप बार बार रिपीट होता है। चैप्टर 4, द रोल ऑफ फैमिलियरिटी। दिमाग को जो चीज़ फैमिलियर लगती है वो ऑटोमेटिकली सेफ फील होती है, चाहे वो टॉक्सिक ही क्यों ना हो। अगर किसी ने चाइल्डहुड में इमोशनल पेन को नॉर्मल माना है तो वो पेन ही एक कंफर्ट जोन बन जाता है। इसीलिए जब कोई पर्सन हमसे थोड़ा रूड, डिस्टेंस या अनप्रिडिक्टेबल होता है तो हमें वो इंटेंस लगता है, जैसे यही रियल लव हो। चैप्टर 5, द इल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री। लोग कहते हैं बस कनेक्शन फील हुआ, लेकिन हर स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री हेल्दी नहीं होती। कभी कभी ये केमिस्ट्री एक्चुअली ट्रॉमा रिस्पॉन्स होती है। जब हम किसी फैमिलियर पेन वाले पर्सन से मिलते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। ये इंटेंस अट्रैक्शन बन जाता है, लेकिन असल में वो हमारा अनरिजॉल्व वांट से ट्रिगर होता है। चैप्टर 6, लो सेल्फ वर्थ एंड वैलिडेशन। जब किसी इंसान के अंदर लो सेल्फ एस्टीम होती है, वो प्यार में अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज करता है। उन्हें लगता है कि अगर वो ज़्यादा कंफर्ट करेंगे तभी वो लवेबल बनेंगे।
इसी सोच के चक्कर में वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो उन्हें निगलेक्ट करते हैं। वैलिडेशन के चक्कर में वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। चैप्टर 7 द न्यूरोकेमिस्ट्री ऑफ टॉक्सिक लव। अनप्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप्स, जहाँ कभी कभी प्यार मिलता है, कभी इग्नोर, उनमें ब्रेन में डोपामिन और कोर्टिसोल दोनों रिलीज होते हैं। ये केमिकल मिक्स एक एडिक्शन क्रिएट करता है। इंसान इमोशनली रिवॉर्ड के लिए वेट करता है, जैसे एक गैम्बलर नेक्स्ट विन का इंतजार करता है। इसी वजह से वो रिलेशनशिप छोड़ नहीं पाता। चैप्टर 8 द साइकिल ऑफ रेपिटेशन। हम जब तक अपनी इमोशनल पैटर्न को समझते नहीं, तब तक हम उन्हें रिपीट करते रहते हैं। हर नए पर्सन के साथ हम सोचते हैं ये अलग होगा, लेकिन अंदर से हम वही डायनामिक्स दोबारा जी रहे होते हैं। ये तभी रुकता है जब हम अपने पुराने बॉन्ड को हील करने के डिसीजन लेते हैं। चैप्टर 9 द हीलिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस। यही का मतलब सिर्फ किसी को भूल जाना नहीं होता, बल्कि अपने ट्रिगर और पैटर्न को समझना है। जब हम थेरेपी, जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शंस के जरिए अपने इमोशनल न्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, तब हम हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं। अवेयरनेस की वो पहला कदम है जो साइकिल तोड़ता है। चैप्टर 10 रीडिफाइनिंग लव। ट्रू लव सिर्फ थ्रिल और एक्साइटमेंट नहीं होता। रियल लव पीस, रिस्पेक्ट और सेफ्टी देता है। जब हम अपने अंदर की वॉइड को खुद फील करना सीख जाते हैं, तो हमें ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे इमोशंस का वैल्यू समझते हैं। तब रिलेशनशिप एक सर्वाइवल हैबिट नहीं बल्कि कॉन्शियस चॉइस बन जाता है। तो शायद बात इतनी सिंपल नहीं है कि हम गलत लोगों से प्यार करते हैं। असल में हम उस पैटर्न से प्यार करते हैं जिन्हें हमने बचपन से सीखा है, उस फीलिंग से जो कभी पूरी नहीं हुई, और उन सिचुएशन से जहां हम सबकॉन्शियसली अपनी कहानी फिर से लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सच ये है, जब तक हम अपने अंदर की बॉन्ड्स को समझ नहीं लेते, तब तक हम वही फेसेस, वही इमोशंस और वही हार्ट ब्रेक्स दोबारा अट्रैक्ट करते रहते हैं। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम रुक कर खुद से पूछते हैं, मैं किस इमोशंस का पीछा कर रहा हूँ? क्या मुझे प्यार चाहिए या फैमिलियर प्रेम? जब हम अपने पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तब हम उन्हें तोड़ने की ताकत पाते हैं, और तभी हम समझते हैं रियल लव नॉइज नहीं, पीस देते हैं। वहाँ चेज नहीं होता, सिर्फ कनेक्शन होता है। वहाँ एनेक्सिटी नहीं, सेफ्टी होती है। So maybe the goal isn't to find the right person. Maybe the real journey is to become so self-aware that we no longer fall for what breaks us. अगर ये बात कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गई हो, तो थोड़ा रुक कर सोचिए, क्या हम प्यार को समझ रहे हैं या सिर्फ उसका पेल रिपीट कर रहे हैं? हर वीक हम चीज़ सोच पर ऐसे ही सवालों को एक्सप्लोर करते हैं, जिससे दिमाग नहीं, दिल को भी हिला देते हैं। तो अगर आप भी अपने इमोशंस को समझना चाहते हो और लाइफ के डीपर ट्रुथ को फील करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सोच की पूरी ज़िंदगी बदल देती है।